दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग VVU के सेमेस्टर 1 सेक पेपर जो आप सभी मेजर पेपर वाले स्टूडेंट को पढ़ना है कि फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका पैटर्न देखें किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन पेपर को देख पा रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर नहीं, सेमेस्टर 1 का नहीं है, ठीक है। ये आपका सेशन 23 से 27 दिन का सेशन था। वो ऐसे स्टूडेंट जिनका माइनर पेपर में कंप्यूटर था, उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर उन्हीं का है। तो किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चीज को आप देखिए। ये भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक नंबर जो क्वेश्चन से पूछा गया था, सारा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट को, वो इंग्लिश में पूछा गया था। तो हिंदी में क्वेश्चन आए या फिर इंग्लिश में आए, अगर आप आंसर को हिंदी में जानते तो आप आंसर को हिंदी में लिखेंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। तो एक नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा गया था कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वर्णन कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है, या फिर आपको ऑप्शनल दे सकता है, या फिर आपको बिना ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह से क्वेश्चन को दिया जा सकता है। हम बस यहाँ पर आपको क्या है तो पैटर्न दिखाने के लिए लाए कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपका वो इस तरह से दे सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहता है, 5 नंबर का आपको करना है। और ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन आपका 15 नंबर का करना रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को दे सकता है। आप लोग देख सकते हैं जो स्टूडेंट है उसने ये सारे क्वेश्चन को किया है। उन्होंने भी क्या है तो हिंदी से लिखा था। हम पहले बता चुके थे कि हिंदी में आपको अगर आंसर आता है तो आप हिंदी में लिखेंगे, चाहे कौन क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश में क्यों ना दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में पूछा जा सकता है, तो आप लोग आंसर को हिंदी में लिखेंगे अगर आप हिंदी में जानते हैं तो। अब हम लोग सीधा सीधा जो मुद्दा है उस पर आते हैं कि कौन से आपको क्वेश्चन को पढ़ के जाना है और कौन सा हम क्वेश्चन करा चुके हैं, उतना ही आपको पढ़ करके जाना है। तो पहला क्वेश्चन जो हम करवाए थे वो था सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस, इसका महत्व के बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। तो इंग्लिश आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिए मेरे साथ, जो भी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट करते चलिए। और देखिए कि मेरे चैनल पर सारा वीडियो अपलोड है, तो सारा एक बार आप लोग देख करके चले जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप महासंग्राम का जो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कराएं, पार्ट 1 भी कराएं, पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी कराएं, ठीक है। तो तीनों को आप लोग देख करके चले जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके जाके देख सकते हैं। सारा तरीके से जो है मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर का ये क्वेश्चन देख करके जाए, तो एक वीडियो को सर्च करिए कंप्यूटर के अर्थ, और सीधा सीधा मेरे चैनल का नाम बीएस सेंटर लिख दीजिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर मेरा वीडियो मिल जाएगा, तो जाकर के देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है वो है कंप्यूटर के अर्थ, परिभाषा और कार्य की विशेषताओं और इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। अंग्रेजी में किस क्वेश्चन किस तरह से दे सकता है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर क्या है, इसके मुख्य भागों का या फिर इसके घटकों का वर्णन करें। दोनों एक ही बात होता है, तो दोनों को इस तरह से लिखा जा सकता है, क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चौथा जो क्वेश्चन आपका वो है इनपुट, आउटपुट और भंडारण उपकरण क्या है, इसके फायदों को उदाहरण सहित समझाइए। इसके फायदे क्या है, क्वेश्चन को अलग पूछा जा सकता है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, भंडारण क्या है, या फिर तीनों को मिला करके भी दे सकता है। फायदों सहित उदाहरण को लिखने के लिए कहा जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर की व्याख्या करें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की व्याख्या करें। कहा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, इसकी परिभाषा पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर के प्रकारों का वर्णन करें। तो सॉफ्टवेयर का 2 प्रकार होता है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डिटेल में सारा क्वेश्चन का आंसर हम करवा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों महासंग्राम वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ में जो 1 नंबर वाला एमसीक्यूज क्वेश्चन कराया उसका भी लिंक मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट का लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो जहां से आप चाहे तो तैयार करके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को 1 नंबर वाला जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हम कराए हैं उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। तुरंत अभी के अभी हम क्या करें, पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो जाकर के आप वहां से पढ़ सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपका कि साइबर सुरक्षा का महत्व, लक्ष्य, हमले और चुनौतियों का वर्णन करें, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसकी विशेषताएं, लाभ, चुनौतियों का वर्णन करें। अंग्रेजी में देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से रहता है, तो आप लोग देखते चलिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके महत्व, विभिन्न प्रकार, प्रमुख घटक का वर्णन करें। व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस, डिफरेंट टाइप्स एंड मेजर कंपोनेंट्स। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है जब भी क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड रहता है। तो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके प्रमुख लक्षण, प्रकार, कार्य क्षमता, सुरक्षा का वर्णन करें। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स मेन फीचर्स, टाइप्स, फंक्शन एंड सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन को इस तरह से अंग्रेजी में दे सकता है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, उसको देख लेते हैं कि नेटवर्क के विभिन्न प्रकारों, इसके मुख्य घटकों एवं नेटवर्क सुरक्षा की विवेचना करें। क्वेश्चन का आंसर हम करा चुके हैं। अगर आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन को देखना है
तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा और सिर्फ एक एक करके आप जो चाहे उस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, इट मेन कंपोनेंट्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट क्या है, प्रस्तुति की तैयारी, स्लाइड, फॉर्मेटिंग एवं एनिमेशन के उपयोग को समझाइए। क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ आएगा, चाहे एमएस पावर पॉइंट पूछे या फिर प्रस्तुति की तैयारी पूछे या फिर स्लाइड के बारे में पूछे या फिर फॉर्मेटिंग या फिर एनिमेशन, किसी न किसी के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, फॉर्मेटिंग एंड द यूज ऑफ एनिमेशन। ठीक है। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड या फिर वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। एमएस वर्ड या फिर वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, डिटेल में हम क्वेश्चन का आंसर को करा रखे हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करने के तरीकों को समझाइए, और वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरह से काम किया जाता है, उसके क्या तरीके होते हैं, उसको समझाने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट इज एमएस वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वर्किंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कि स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एमएस एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट क्या है, इसके मुख्य घटकों या फिर इसके भागों का वर्णन करें या फिर इसकी व्याख्या करें। व्हाट इज अ स्प्रेडशीट या फिर एमएस एक्सेल, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कार्य करना, जैसे कि डेटा प्रविष्टि, संपादन, संशोधन, प्रारूपण को समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन वर्किंग विथ अ वर्कबुक इन अ स्प्रेडशीट, डाटा एंट्री, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, समझाने के लिए कहा जा रहा है। 15 नंबर 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईमेल क्या है। ईमेल का क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। ईमेल क्या है, ईमेल खाता खोलने, इसको सेट करने की क्या प्रक्रिया, इसको समझाइए। ठीक है। व्हाट इज ईमेल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग या फिर सेटिंग अप एन ईमेल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह से दे सकता है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डेटा मापन क्या है, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट तथा टेराबाइट की परिभाषा देते हुए उनके आपसी संबंधों को स्पष्ट कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे और कमेंट करेंगे कि बाप रे बाप इतना क्वेश्चन, तो भाई आपका सिलेबस में तो 5 यूनिट में है, 5 यूनिट में अगर 3-3 क्वेश्चन में देखेंगे तभी 15 क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, और आपका एक एक यूनिट में 4-4, 5-5 पॉइंट लिखा हुआ है, और अगर 5-5 क्वेश्चन पकड़ेंगे तभी 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन बन रहा था। तो उससे हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करा दिए। ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइलों और फोल्डरों के 17 नंबर क्वेश्चन है कि फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन पर एक नोट लिखें। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फाइल और फोल्डरों का प्रबंधन क्यों किया जाता है, तो इसका मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा डेटा वो व्यवस्थित रह सके। ठीक है, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख करके चले जाइएगा। ठीक है, बस हम ये जो आपको क्वेश्चन का पेपर दिखाए थे, जो प्रीवियस ईयर का या फिर जो सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर दिखाए थे, वो आपका माइनर 2B का क्वेश्चन था। ठीक है, आपका वो नहीं था, सेमेस्टर 1 का सेक पेपर का वो नहीं था। हम आपको पैटर्न दिखाने का कोशिश किए, और जो क्वेश्चन हम करवाए उसको दिखाने का कोशिश किए कि अगर आप इतना पढ़ करके जाते तो क्वेश्चन कहीं से भी देगा, आप आंसर को कर लेंगे। ठीक है, 1 नंबर वाला अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पीडीएफ फट से हम डाल देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।